हेलो गाइस, जो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो हमारा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर को हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का चैप्टर है और इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला कि हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे पहले पार्ट में, फिर इसके 2 पार्ट में हमने एडजस्टमेंट सॉल्व किया है कि एडजस्टमेंट को हम डिस्कशन करेंगे, और जो थर्ड पार्ट होगा जिसमें हम एडजस्टमेंट को इंप्लीमेंटेशन करेंगे। जो पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करने से पहले हमारा ये चैप्टर जो है नॉन प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे यहाँ इंडिया में बेसिकली 2 मोटिव से बिजनेस होता है। एक होता है प्रॉफिट मोटिव, एक होता है वेलफेयर, यानी कि जैसे कि हमारे इंडिया में जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटीज जो रन कर रहे हैं जिनका सिर्फ मोटिव ये है वेलफेयर करना। दूसरा हो गया कि हमारे पास जो प्रॉफिट मोटिव होता है, जैसे कि हमारे पास प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होती है, पार्टनरशिप फॉर्म होती है, जैसे कि कंपनीज होती है जिनका सिर्फ मोटिव ये है कि प्रॉफिट अर्न करना है, जिसको हम जैसे प्रोप्राइटरशिप लास्ट ईयर हमने +1 में पढ़ा है, और इस साल जब हम पार्टनरशिप और कंपनी इस साल हम पढ़ेंगे। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा, तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सिर्फ मेन मोटिव ये है कि हमें सोसाइटीज में वेलफेयर करना है, चाहे वो एजुकेशनल वेलफेयर हो, चाहे वो हमारे लिए रिलीजियस हो, कल्चरल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है। ये हमारे होता है जिसका सिर्फ मोटिव ये है कि सोसाइटी में वेलफेयर करना, प्रॉफिट नहीं अर्न करना। इसको एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट सेटअप किया जाता है जिसको मैनेज करते हैं ट्रस्टी, मैनेजिंग कमिटीज एक्सेट्रा। और दूसरा पार्ट कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसलिए प्रिपेयर करती है ताकि उसको पता चले कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इसलिए अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है ताकि उसको फंड्स की पता चले कि फंड कहां से आ रहा है, फंड कहां को जा रहा है, यदि हम जो फंड क्रिएट किए हैं वो सही जगह यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे पास कैश कितना है, हमारी पोजीशंस क्या है चैरिटेबल ट्रस्ट की, तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अब सवाल आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या प्रिपेयर करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो 3 टाइप के अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा पार्ट आता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे लिए एक टाइप का रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि कैश हमारे लिए एसेट्स होता है और एसेट्स हमारे लिए रियल नेचर है। और जो रियल अकाउंट का जो रूल बोलता है वो बोलता है डेबिट्स व्हाट्स कमिंग, क्रेडिट्स व्हाट्स गोज आउट, कि जो चीज इन फॉर्म ऑफ कैश और बैंक में आएगी उसको डेबिट कर दो, यानी कि रिसीट है वो हमारे लिए। और जो क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यानी कि जो भी आइटम कैश में या बैंक के थ्रू जाएगी वो हमारे लिए क्या है, क्रेडिट कर देना, और वो हमारे लिए पेमेंट होती है। इसीलिए इसमें रूल ये लगता है। दूसरा, ये इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक समरी है किसका, कैश बुक का या कैश रिसीट एंड पेमेंट का, जिसमें हम बैंक की भी इंक्लूड करते हैं। दूसरी बात सवाल ये आती है, सर लास्ट ईयर हमने पढ़ाया, आपने हमें पढ़ाया था कि हमारे यहां 2 टाइप की रिसीट्स होती हैं, 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, वो क्या यहां रिकॉर्ड होते हैं? तो मैंने कहा जी जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो उसमें चाहे वो रेवेन्यू नेचर की रिसीट हो, चाहे कैपिटल नेचर की रिसीट हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हो, चाहे कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो,
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं आता, उसमें मोस्टली कई चीजें होती है जो हमारी नॉन कैशबल भी होती है, लेकिन जो कैशबल होगी वो आ जाएंगी। जैसे कि हमने एडवर्टीजमेंट, हैवी एडवर्टीजमेंट किया, कैश में तो आ जाएगी। जैसे डिस्काउंट राइट ऑफ होता है, वो चीज नहीं आएंगी क्योंकि नॉन कैशबल आइटम है। तो यानी कि कोई भी इसमें रिसीट हो, कोई भी एक्सपेंडिचर हो, सारी रिकॉर्ड होती है। बस शर्त ये है कि वो कैश में रिसीव होनी चाहिए, वेदर वो ड्यूरिंग द ईयर की हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो। कई बार एडवांस में भी आ जाता है, उस चीज को भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए इसमें इट रिकॉर्ड द रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बोथ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो हमारे लिए पास्ट का पैसा आ रहा हो, प्रेजेंट का आ रहा है, फ्यूचर का आ रहा हो। अगला होता है कि ये किस बेसिस पे बनती है, तो ये कैश बेसिस पे बनती है। और बेसिक बात है, कैश बुक है तो कैश बेसिस पे हमारे लिए बनती है। दूसरा सवाल ये आता है कि सर आप बताइए कि हम बना तो रहे हैं, लेकिन इससे क्या प्रेजेंट होता है, क्या शो होता है हमारे लिए। तो जब हम कैश रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो इससे हमारे को ओपनिंग और क्लोजिंग कैश पोजीशन पता चलती है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारे पास पैसा कितना पड़ा हुआ है। ये हमारी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। जो दूसरी हमारे लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेसिकली ये हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट इसलिए है क्योंकि इसमें सारे एक्सपेंस और इनकम, लॉसेस और गेन सबकी रिकॉर्डिंग करती है। और जो हमारा अकाउंट रूल्स कहता है वो कहता है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो हमारे लिए एज ए खर्चा, एक्सपेंस हो, इनकम हो, गेन हो, लॉस हो, वो सारे नॉमिनल नेचर है। और इसीलिए इसमें नॉमिनल जो रूल लगता है वो लगता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी हमारे खर्चे हैं, जितने भी हमारे नुकसान हैं, उन सबको डेबिट कर दो, और जितने भी हमारे इनकम से और गेन से, प्रॉफिट से, उसको क्रेडिट कर दो। लेकिन सवाल फिर आ जाता है वही, सर क्या इसमें भी कैपिटल नेचर और एक्सपेंडिचर है, जो रेवेन्यू नेचर है वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं? नहीं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी जो कह रही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमारी उस टाइप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जब एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, तो वैसे ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। ये इसलिए प्रिपेयर करते ताकि हमारी ड्यूरिंग दी जो पोजीशन है उसको क्लियरिफाई हो कि हमारी ड्यूरिंग दी एक्सपेंस और इनकम कितने आ रहे हैं, और उससे हमें प्रॉफिट यानी सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट हो रहा है। प्रॉफिट इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमारे लिए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है, इसलिए इसका वर्ड यूज होता है सरप्लस और डेफिसिट, कि हमारे पास फंड ज्यादा पड़ा है और हमारे पास फंड कम पड़ा है, यानी कि हमने ज्यादा खर्चा कर दिया या कम खर्चा कर दिया। तो इसीलिए इसमें वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। रेवेन्यू नेचर यानी कि दोज ट्रांजैक्शन व्हिच अकर्स ड्यूरिंग द ईयर, वेदर रिसीव और नॉट, चाहे वो हमारे लिए रिसीव हो रखी हो या नहीं हो रही, बस वो हमारे ही लिए ड्यूरिंग द ईयर अर्न हो रखी हो, ड्यूरिंग द ईयर पेड हो रखी हो, ना हो रखी हो, यानी कि हमने उसमें वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने जो ड्यूरिंग द ईयर हमने किया होगा। इसीलिए इसमें बोलते इट रिकॉर्ड्स ऑल द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन ऑफ द रेवेन्यू नेचर ऑन द अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल यानी कि तुमने अर्न कर लिया या तुम्हारी ड्यू होगी लेकिन अभी पेड नहीं किया, है तो खर्चा ना, तो इसीलिए उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी हमारे लिए चाहे वो वेदर पेड हो या नॉट पेड हो, तो है। दूसरा इट रिकॉर्ड्स आल्सो नॉन कैशबल आइटम, क्योंकि खर्चा तो है लेकिन डेप्रिसिएशन, अब मैं जो फिक्स एसेट्स यूज करेंगे तो क्या उस पे जो हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा हमारे लिए कैशबल नॉन कैशबल आइटम है, तो क्या हमारे लिए वो खर्चा नहीं है? तो उसकी भी रिकॉर्डिंग जरूरी है ताकि हमारे को फेयर, ट्रू एंड फेयर पोजीशन पता चले। दूसरी बात इट शो, अब ये क्या शो करता है? तो सिंपल सी बात है, हमने बताया कि सरप्लस और डेफिसिट शो करता है, तो इसीलिए इट शो द सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है, सर हमने कैश एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया, नेक्स्ट क्या करें? तो बेटा जब हम लोगों ने ये दोनों अकाउंट प्रिपेयर कर लिया तो अगली हमारे को पोजीशन, फाइनल पोजीशन बैलेंस शीट से पता चलेगी कि हमारे पास एसेट्स कितनी है और लायबिलिटी कितनी है। क्या हमने कोई ड्यू है, क्या कोई हमने रिसीव करना है, या इन फ्यूचर में हमारे पास कोई फंड पड़ा है जो हम फ्यूचर में यूज करेंगे। तो उसकी पोजीशंस को मेजर करने के लिए हमें अपनी एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी चैरिटेबल ट्रस्ट की। ये इसलिए बनाते ताकि ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशंस को पता चले,
ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को पता करना है तो बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, और ये तब बनेगी जब हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सरप्लस और डेफिसिट है ये ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट में, और ये भी बनाना जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि कैश और पोजीशन क्या है। तो कैश की जो बैलेंसिंग है, ओपनिंग क्लोजिंग, ये भी ट्रांसफर होता है, और इसी वजह से ये सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।